अच्छा दादा, हाउ विल यू डिफेंड दिस सिचुएशन पोस्ट टुमारो? अगर जो लग रहा है वो हो गया तो डिफेंड कैसे करिएगा दादा? जब लगेगा विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, अंग्रेजी में एक कहावत है। हाँ बिल्कुल है साहब। लेकिन पहले रत्नाकर जी जो बोल रहे थे, हाँ, कमलाकर जी, उनके बड़े भाई कमलाकर जी को मुझे ये लग रहा है कि कमलाकर जी यहाँ जो बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि दुष्यंत जी की एक दो लाइन याद आ गई जी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल है ये कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस, सिकुड़ते 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 3 राज्यों में रह गई है। और तब भी बात फन्ने खां वाले, इंडिया अलायंस साफ कर देगा, घमंडी साफ कर देगा। अरे आपका वजूद कहां बचा? टोटी चोर तक आपको कहता है कि 11 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। ममता दी आपको कहती है कि भागो यहां से, बंगाल में कोई जगह नहीं है। ये तो असम में बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि कांग्रेस को कोई पूछता नहीं है। बोलता रहे ऐश्वर्या जी, आप सुनवाएंगे? अरे भैया, आपको किसने कुछ बोला? ये तो गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना, ये गिल्टी कॉन्शियस हो गए। मैंने तो नाम नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी के गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना, आचरण को अपनाने वाले गिल्टी कॉन्शियस हो गए नहीं। आचरण मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। गिल्टी कॉन्शियस जनता देख रही है सब। अब बिना मतलब का डीजल इंजन की तरह पड़ करते जनता सब देख रही है। अब आप भूस में आग लगाइएगा। अरे प्रभु राम से आपको क्या मतलब है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता था, वो हर किसी का ये बीच में बोलते रहेंगे, डिबेट का कोई मतलब नहीं लगेगा। ओके रिलैक्स, डिबेट का कोई मतलब नहीं लगेगा। रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक। अनुराग जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी इसके बाद नहीं तो आपके पास आएंगे तो वो बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे मुझे अनुराग जी आपने किया ना इंटरजेक्ट, थैंक यू। हाँ अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग जी। थैंक यू जी। ऐश्वर्या जी, मुझे समझ में नहीं आया मैंने किसका अपमान किया। मैंने तो टोटी चोर बोला और कांग्रेस को बोला कि सिकुड़ते सिकुड़ते बड़ी रीजनल पार्टी हो गई है, तो अपमान कहां हो गया किसी का? आज की तारीख में घमंडिया का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें सारे घमंडी हैं। और अखिलेश जी तो सबसे बड़े घमंडिया है, क्योंकि जब ये घमंडिया बना था जिस दिन, उसके 10 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे पास पीडी है। ये उसी वक्त से घमंडिया को नजरअंदाज कर रहे थे। बोलिए, बोला था कि नहीं पीडी है हमारे पास, आज भी कहते हैं पीडी है। अपना तो देख लो। ये नॉन कांग्रेस घमंडियों जो निकल के आ रही है ना, नॉन कांग्रेस घमंडिया बनाने की तैयारी हो रही है। घमंडिया 1 एंड घमंडिया 2। तो क्या बोलते हैं आप? घमंडिया 1 एंड नॉन कांग्रेस घमंडिया 2। आपका कोई नॉन कांग्रेस घमंडिया 2 बनाने की तैयारी हो रही है, इसकी आप कल चर्चा भी कर रहे थे। कमलाकर जी, अजय आलो कौन है? विनीत जी आ रहा है उसके बाद। अजय जी आपसे एक और सवाल है। हाँ, कमलाकर जी कुछ बोल रहे हैं अजय जी आपको। इनके पास तो जमीन ही नहीं बची। जमीन इनके पास तो, अरे इनके पास जमीन ही नहीं बची है। इनको खुद यकीन ही नहीं है कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है। और ये क्या खा के मुकाबला करने चलेंगे भाई? स्टोव में कोयला डाल के चाय गर्म करेंगे, उससे मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी का? देश का भला होगा उससे? बीजेपी के लिए पुराना शेर में सुबह चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हैं। सुनाइए, शेर सुना रहे हैं। मगर अजय जी सुन लेते हैं। कोयला डालते हैं। कदमों के तले सरकार जरा देखो तो जमी है भी कि नहीं? आपकी जमीन कब की खसक चुकी, दूसरों की जमीन पर आप घर बनाना चाह रहे हो। हमारी जमीन तो पूरे हिंदुस्तान में है। अगर हमारी जमीन तो पूरे हिंदुस्तान में है। आपको तो अब नौबत आ जाएगी जाके इटली में जमीन लेने की। आप इटली में किसी के भरोसे नहीं है हम। क्या कमलाकर जी 3 हफ्ते दम पे है। सीधा इटली की साथ रखना आता है कि मालदीव जैसा देश जो है वो आग दिखा रहा है। पूरे बॉर्डर्स जो है वो चाइना घेर करके बैठा हुआ है। आपके जैसे एहसान फरामोश नहीं है कि लालू यादव की जब 4 सीटें आई थी 2009 में, तो लालू जी को मंत्री तक नहीं बनाया था। देश की सॉवरेनिटी को बचाना होगा, सहयोगियों को रखना आता ही नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाना होगा। अजगर बन के सहयोगियों को निकलते रहते हैं। अनुराग जी ओके, कमलाकर जी ओके, विनीत गोयनका, अजय कुमार पांडे जी, ऋषि मिश्रा एंड राहुल देव। लेकिन मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग जी, अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा, नहीं अखिलेश यादव ने कहा यूपी में सीट का गठबंधन नहीं, जीत का गठबंधन है ना? अनुराग भदौरिया से बात कर रहा हूं बॉस। अनुराग भदौरिया को ऑनर तो रख लो कम से कम। थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, ये जो जीत के गठबंधन की बात हो रही है, तो मैं आपकी डेफिनेशन समझना चाह रहा हूं। हो सकता है मेरे पास अलग परिभाषा हो गठबंधन की, ऑफ एन अलायंस। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? आपके लिए गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना गठबंधन है कि एक दूसरे के साथ लड़ना गठबंधन है? ये समझा दीजिए सर। अच्छा, जनता भी जरा समझ ले प्रोफेसर साहब। एक सेकंड जरा प्रोफेसर साहब समझा दें। हाँ समझाइए प्रोफेसर साहब। मेरी बात
शिष्य की तरह सुन लीजिएगा। अरे, बनना नहीं चाहते आप, यही तो बचा आपका शिष्य बनना बस। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ, बोलिए, रिलैक्स। हमने साफ साफ कहा कि 11 सीटों पे जहां पे मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, वो हम सब मिलके आपस में, चूंकि कांग्रेस से बात की है आपने? भारतीय जनता पार्टी को हराना, फिर टोकने लगे, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और हराने के लिए जो मजबूत सीटें हैं जहां पे कांग्रेस को लगता है या हमें लगता है कांग्रेस परफॉर्मेंस अच्छा कर सकती, तो हम उनको दे रहे हैं। हाँ, कुछ सीटें ऊपर नीचे, एक तो सीटें ऊपर नीचे या कुछ ऊपर नीचे हो सकती, गड़बड़ सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो ये हमारा सीधा सा गठबंधन है। लेकिन आपके पेट में दर्द इतनी तेजी से हो रहा है कि दर्द निकल निकल के बाहर आ रहा है कि भाई ये मामला हो कैसे गया। अरे दर्द मेरा नहीं, अखिलेश यादव का निकल निकल के बाहर आ रहा है। अनुराग भदौरिया, ये कब तक गोल गोल? देखिए अनुराग जी, आप इतने दिन से एक लाइन लिए हुए हैं, आपको अपनी इज्जत बचानी है। अखिलेश यादव ने आपसे बिना पूछे बोल दिया, लेकिन आप इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना पूछे बोल दिया। भाई साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके हर एक व्यक्ति बोल रहा है हमसे तो बात ही नहीं हुई, हमसे तो बात ही नहीं हुई, हमसे तो। देखिए आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं। अखिलेश की ममता दीदी से बात हुई होगी, अखिलेश जी की बिल्कुल हुई होगी। ममता दीदी दोनों हॉटलाइन में, अखिलेश होनी चाहिए भाई। अरविंद केजरीवाल जब कर सकते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत आपके लिए वो प्रवक्ता के तौर पे है कि बचाऊं तो बचाऊं कैसे अपनी इज्जत। लेकिन ऋषि मिश्रा, बिहार में क्या हो रहा है? एक सेकंड अनुराग, ऋषि मिश्रा, अजय कुमार पांडे एंड राहुल देव जी, कैन हैव दीज 3 पीपल एंड अजय आलोक। नॉन कांग्रेस घमंडिया की तैयारी हो रही है। अरे ये विदाउट कांग्रेस घमंडिया की, ये सुनिए, ये इंडिया अलायंस के बाहर एक और अलायंस बन रहा है, जो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को साथ लाके हो रहा है, और वो दिख रहा है। यही अनुराग भदौरिया होंगे, और ये मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा अनुराग भदौरिया जिस दिन आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऋषि मिश्रा, आप इस समय बिहार में बैठे, इसकी बैठक, उसकी बैठक, जेडीयू की बैठक खत्म हुई, एनडीए की बैठक शुरू हो रही है। राजीव प्रताप रूडी आके बोल रहे हैं सुशील मोदी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। आपको लगता है बीजेपी के लिए इतना आसान है? अजय जी को भी रखिए, बीजेपी के लिए इतना आसान है नीतीश कुमार को सपोर्ट कर देना? अजय जी को, हाँ बोलिए भाई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने जब डिसीजन ले लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश भाजपा के किसी नेता के इतना कैपेसिटी है कि उनके निर्णय को चैलेंज करेंगे। लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और कल जो जेपी नड्डा की आपने बात की है, जेपी नड्डा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान नाराज हैं, और चिराग पासवान को साथ में लेकर जेपी नड्डा आ रहे हैं, और मोटा मोटी सहमति बन गई है। और जो शाम में जो विधायकों की बैठक हुई है, उसमें यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए का विधानमंडल का नेता मानेगी, और कल 10 बजे जेडीयू का ही बैठक है। तो मोटा मोटी एडजस्टमेंट हो गया है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने, और 2020 का जो फार्मूला है उसी फार्मूला पे एनडीए गठबंधन का स्वरूप हो, यानी सीएम नीतीश कुमार के पार्टी मतलब जेडीयू की तरफ से होगा, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से होगा, और 17 सीटें जेडीयू को लोकसभा चुनाव में चाहिए। और एक बात जो आप अपने इंट्रो में बताए हैं उसका भी उल्लेख कर दूं, यदि नीतीश के शर्तों पे बीजेपी यदि नहीं जाएगी तो आज लिख लीजिए ऐश्वर्य भाई, विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर सकते हैं। दूसरी तरफ राजद भी, जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि बिहार के राजनीति में खेला हो सकता है, उस पर भी वर्कआउट हो रही है। कई जेडीयू के विधायक के मोबाइल स्विच ऑफ हैं, ऐसी खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खबर सही होगा, हो सकता है ये गॉसिप भी हो, लेकिन ऐसी खबर है कि जेडीयू के कई विधायकों का मोबाइल स्विच ऑफ है और वह तेजस्वी यादव के संपर्क में है। तो ऋषि मिश्रा बात सुनो, बिहार के राजनीति के लिए ऋषि मिश्रा बात सुनो यार जी, ये इतना आसान है क्या यार? इतना आसानी से आप बोल गए इसका मोबाइल बंद, उसकी बैठक, यहाँ चिराग पासवान नाराज है, अजय कुमार दुबे जी बैठे हैं एलजेपी के, चिराग जी के हॉटलाइन पे हैं, फास्ट डायल होता है ना आजकल मोबाइल में, उनके आईफोन में फास्ट डायल पे है चिराग पासवान नाराज है क्या जी? सॉरी, अरे रुकिए यार ऋषि मिश्रा, एक सेकंड रुकिए,